फ्रेंड्स, आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें कि कोशिका चैप्टर समाप्त कर चुके थे। अगर जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी नहीं देखे हैं, कोशिका को पहले देख लीजिए। इसके बाद फिर आज हम उत्तक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्तक को ध्यान से देखिएगा, ये कोशिका का भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कहता है? उत्तक। उत्तक यानी हिंदी में उत्तक, इंग्लिश में टिश्यू। उत्तक किसे कहते हैं? याद रखना है, एक जैसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। याद रखना है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दिमाग में सिंपल सा परिभाषा याद रखना है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इसको याद रखना है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। याद रखना, उत्तक शब्द का प्रयोग वीचेट ने किया था। किसने किया था? वीचेट ने। कहेगा अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ टिश्यू यानी उत्तक, फादर ऑफ टिश्यू यानी उत्तक का जनक। याद रखना, मॉर्फोमाइकोलॉजी। याद रखना है, कौन है यहाँ पर? मार्कोलॉजी। मार्कोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए, उत्तक होता है दो प्रकार का। उत्तक कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है पादप उत्तक। एक कौन सा उत्तक? पादप उत्तक। और दूसरा होता है जंतु उत्तक। याद रखना है, पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा पहले पादप उत्तक जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा जंतु उत्तक का थोड़ा सा प्रकार देख लीजिए, इसके बाद पादप उत्तक के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला जो है जंतु उत्तक जो है, उसका होता है पहला उपकला उत्तक, दूसरा पेशिया उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक और चौथा जो है तंत्रिका उत्तक। चौथा कौन सा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक। तो हम अभी उत्तक का सिर्फ प्रकार देखे हैं। जंतु उत्तक को 4 प्रकार होता है: उपकला उत्तक, पेशिया उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब देखिए पादप उत्तक। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले पादप उत्तक। ध्यान दीजिएगा, पादप उत्तक को पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर जंतु उत्तक के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए क्या कहता है पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यूज। उत्तक तो ये बता चुके हैं, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसे बता चुके हैं वीचेट। अब देखिए पादप उत्तक, ध्यान दीजिएगा पादप उत्तक को अच्छे से। यहाँ पर पादप लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पादप उत्तक, ठीक है। पादप उत्तक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है विभजितकी उत्तक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एक होता है विभजितकी उत्तक और दूसरा यहाँ अस्थायी उत्तक, ठीक है। विभजितकी यानी मेरिस्मेटिक टिश्यूज और दूसरा है प्लांट टिश्यूज। याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना आप लोग को, विभजितकी उत्तक जो होता है इसमें विभाजन की क्षमता होता है, यानी ई जो होता है अवयस्क होता है, ठीक है। पूछेगा कौन सा जो है उत्तक जो है अवयस्क होता है, तो याद रखना विभजितकी उत्तक। इसमें विभाजन की क्षमता होता है, इसमें विभाजन की क्षमता होता है, ठीक है, याद रखना है। और अस्थायी उत्तक जो है यहाँ पर जो बताया अभी, अस्थायी उत्तक, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होता है। इसको परमानेंट टिश्यू इसीलिए कहा जाता है, यानी कि इसमें जो है विभाजन की क्षमता नहीं होता है, जिसके कारण से ई वयस्क होता है और वो अवयस्क होता है, ठीक है। विभजितकी उत्तक जब विभाजन की क्षमता खो देगा तो अस्थायी उत्तक बनता है। याद रखना है, विभजितकी उत्तक जो है जो विभाजन की क्षमता नहीं होगा तो वही अस्थायी उत्तक बन जाता है। तो आप लोग को याद रखना है। अब देखिए विभजितकी उत्तक जो है, इसको जो है इसके प्रकार को ध्यान दीजिएगा। विभजितकी उत्तक को 3 प्रकार है। पहला शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ, तीसरा अंतर्वेशीय, ठीक है। यानी एपिथेलियम मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरसेक्युलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। अगला देखिए अस्थायी उत्तक, इसका भी 3 प्रकार है। अगला है इसका 2 प्रकार, सॉरी, इसका अस्थायी उत्तक 2 प्रकार, एक सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल। अब सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का, एक होता है मृदु उत्तक, ठीक है, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो यहाँ पर अगला इसी प्रकार जटिल उत्तक जो है ये भी 2 प्रकार का, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। याद रखना आप लोग। अब जो है ध्यान दीजिए, अब विभजितकी उत्तक जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो विभजितकी उत्तक जो है ये बताएं आप लोग को। विभजितकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। विभजितकी उत्तक कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कोशिका विभजितकी उत्तक किसको कहेंगे? जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन की क्षमता, इसमें पूछेगा विभजितकी उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन ये क्या होता है? अवयस्क होता है। याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके प्रकार को,
यहाँ पर अभी 3 प्रकार बताएं, पहला शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ और तीसरा अंतर्वेशी। तो शीर्षस्थ को पहले पढ़ते हैं, एपिथेलियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिथेलियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यह पेड़ पौधा के शीर्ष पर तथा जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। याद रखना आप लोग को, शीर्षस्थ जो है विभजिकी ऊतक जो है ये पेड़ पौधा के शीर्ष पर तथा जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। पूछेगा शीर्षस्थ, शीर्ष मतलब क्या, शीर्ष मतलब क्या हुआ, ऊपर। तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधा के ऊपरी भाग में पाया जाता है ये, ठीक है। कौन सा, शीर्षस्थ विभजिकी ऊतक, याद रखना आप लोग को, ठीक है। ये प्राथमिक ऊतक इसी को कहते हैं। याद रखना, इसमें पहला भाग दिमाग में रखना है सेट कि शीर्षस्थ विभजिकी ऊतक जो है पेड़ पौधा के शीर्ष वाला भाग तथा जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है। याद रखना, और पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। इसी को शीर्षस्थ ऊतक को ही बताते हैं प्राथमिक ऊतक कहते हैं। अब दूसरा है पार्श्वीय पार्श्वीय विभजिकी ऊतक। यह पेड़ पौधा की लंबाई तथा मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए द्वितीयक ऊतक इसको कहते हैं। दिमाग में सेट रखिए। यहाँ पर पहला जो अभी बताएं आप लोग को, क्या बताएं, यह जो है जड़ शीर्ष पर तथा जड़ के शीर्ष में पाया जाता है। पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। उसी प्रकार से ये भी जो है पेड़ पौधा की लंबाई तथा मोटाई दोनों को वृद्धि करता है। कौन, पार्श्वस्थ विभजिकी ऊतक। याद रखना, इसको उसको प्राथमिक ऊतक, इसको द्वितीयक ऊतक कहते हैं। पूछेगा प्राथमिक ऊतक कैसे करते हैं, तो याद रखना शीर्षस्थ विभजिकी ऊतक को, आप पार्श्वस्थ विभजिकी ऊतक को कौन सा, द्वितीय ऊतक कहते हैं। अगला अंतर्वेशी ऊतक, समझिएगा अंतर्वेशी किसको कहते हैं। यह तना के नोड पर पाया जाता है। नोड मतलब कि गांठ जिसको कहते हैं, यानी कि जहाँ पर कि एक तरह से डंठल जो अलग लगता है उसमें नोड उसी को कहता है, नोड, ठीक है। नोड के पास पाया जाता है। नोड और इंटरनोड के अंतर्वेशी उसी को कहते हैं। जहाँ से पुष्प निकलता है ना, उसी वाला भाग पे जहाँ से पत्ती निकलता है उसी के जगह पे वहीं पर होता है नोड, गांठ के जैसा होता है। पर्ण वृत्त तथा पुष्प वृत्त के पास पाया जाता है। लंबाई बढ़ाना इसी का काम है। और प्राथमिक ऊतक इसको भी कहते हैं। याद रखना है, प्राथमिक ऊतक जो है पूछेगा किसको कहते हैं, तो याद रखना है आप लोग को कौन कौन, शीर्षस्थ और कौन सा बताएं अभी जो बता रहे हैं हम लोग, कौन सा बता रहे हैं, अंतर्वेशी को, ठीक है। अब पेड़ पौधा की आयु, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ, पेड़ पौधा की आयु उसके रिंग यानी वलय को गिनकर पता लगाते हैं। पेड़ पौधा का जो है आयु जो है इसके वलय को गिन करके हम पता लगाते हैं। यानी कि इस तरह से जिसमें जो वलय रहता है, कितना वलय रहता है, उसी के अनुसार से उसकी आयु को गिन कर, यानी छल्ला यानी वलय यानी उसके छल्ला, पेड़ पौधा का छल्ला के या अपना गिन के तना एवं जड़ में रिंग की तरह पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अस्थायी ऊतक। दूसरा कौन सा ऊतक, अस्थायी ऊतक। अभी कौन सा पढ़े, विभजिकी ऊतक, उसका 3 प्रकार, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, ठीक है। इसके बारे में जान लिए। अब अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। अस्थायी ऊतक बताएं, यानी फिक्स, जो कि परमानेंट हो, वैसा ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो दे तो ही बनता है, उसको अस्थायी ऊतक कहते हैं। यह वयस्क होते हैं। यह क्या होते हैं, वयस्क होते हैं। ये जो है ना एक तरह से बुझिए तो एडल्ट जिसको कहते हैं, वयस्क, विभाजन की क्षमता इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के पूछेगा। अस्थायी ऊतक कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए पहला क्या है, सरल अस्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सरल अस्थायी ऊतक जो होता है इसको फिर 3 प्रकार, इसके कितना प्रकार, 3 प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ PCM, PCS दिमाग में रखिए। P से पैरेन्काइमा, C से कोलेन्काइमा और S से स्क्लेरेन्काइमा। दिमाग में सेट हुआ। P से पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ लेते हैं। सरल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का, ठीक है। विभजिकी ऊतक 3 प्रकार का, उसी तरह सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का, यहाँ पर समझना है, ठीक है। पैरेन्काइमा ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। पैरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, भोजन का निर्माण तथा स्टार्च को जमा करके रखता है, उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करता है जैसे गोंद, टेनिन, रेजिन, लेटेक्स। और कोशिका जीवित होता है इसका। याद रखना, पैरेन्काइमा कोशिका क्या होता है, जीवित। इसके कोशिकाओं में कोशिकीय रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। यानी पूछेगा किसके कोशिका में कोशिकीय रिक्त स्थान अधिक होता है, तो पैरेन्काइमा। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। कोशिका भित्ति इसका जो है पूछेगा, पैरेन्काइमा को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी,
सेल्यूलोज को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सी मतलब कोलेनकाइमा, सी मतलब कोलेनकाइमा, इसी को स्थूल कौन हिंदी में कहते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। उद्दड़ी उत्तक था। अगला है दड़ी उत्तक, यहाँ पर समझिएगा कि पहला कौन सा उत्तक था हम लोग, मृदु उत्तक, मृदु उत्तक यानी मृत बताए जिसको यहाँ पर। अगला सी मतलब कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा स्थूल कौन उत्तक, यह जो है कोशिका विभाजक, कोशिका जीवित होता है, इसका कोशिका क्या होता है, कोलेनकाइमा कोशिका जीवित होता है, याद रखना है। अगला कोशिका भित्ति सेल्यूलोज प्लस पेप्टिन का बना होता है, ये जो है लचीलापन प्रदान करता है, यानी कि पेड़ पौधा को जो स्थूल कोल उत्तक जो है लचीलापन प्रदान करता है, मजबूती भी प्रदान करता है एक तरह से। अगला है स्क्लेरेन कायमा दृढ़ उत्तक, ये जो है कोशिका इसकी मृत होती है, ठीक है, इसकी कोशिका क्या होते हैं, मृत होती है। इसमें याद रखना है, इसमें क्या कहता है, इसमें कोशिकीय रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है, ये कठोर होता है। दृढ़ उत्तक मतलब क्या होता है, कठोर। अखरोट का छल्ला, अखरोट वाला ऊपर वाला जो भाग होता है, नारियल का रेशा पाया जाता है इसी से। पौधे के विभिन्न अंगों के सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखना है। अगला नोट दिमाग में सेट रखना है, वैसा पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। वैसा पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। वैसा पेरेनकाइमा जिसमें रिक्त स्थान में हवा भरा होता है उसे एरेनकाइमा कहते हैं, पेरेनकाइमा, याद रखना। अब देखिए जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक ये भी कितना प्रकार का होता है, जटिल अस्थायी उत्तक याद रखना है कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। जटिल अस्थायी उत्तक दो प्रकार, एक जाइलम और फ्लोएम, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग। यह मृत कोशिका का बना होता है, याद रखना। जाइलम जो है जौ से जल और जौ से जाइलम, यानी यह जल का परिवहन करता है और खनिज लवण का परिवहन करता है, कौन, जाइलम उत्तक। और जो है यह परिवहन एक दिशीय करता है, जाइलम। यहाँ पर देखिए क्या करता है, यह मृत कोशिका का बनाता है, यह जीवित कोशिका का बनाता है। जाइलम मृत कोशिका का और जीवित कोशिका का कौन, फ्लोएम। यह जो से जाइलम, जो से जल यानी और खनिज लवण का परिवहन करता है, जाइलम उत्तक। और यह भोजन का परिवहन करता है, यानी भोजन यानी खाद्य पदार्थ जो हम लोग बनाते हैं, यानी पेड़ पौधा जो बनाता है उसी का परिवहन करता है। अगला यह जो है परिवहन का जो कार्य करता है एक दिशीय करता है, यानी जाइलम का, याद रखना। और फ्लोएम जो है ना द्विदिशीय, यानी दोनों दिशा में। फ्लोएम का प्रकार याद रखना, जाइलम का प्रकार। अब थोड़ा सा जाइलम का प्रकार भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वाहिनिकाएँ, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेनकाइमा, उसी को फ्लोएम के प्रकार में चालनी कोशिका, सहचर, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पेरेनकाइमा। इस तरह से जो है हम आज पादप उत्तक आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर के। इस वीडियो में इतना ही।